प्यारे दोस्तों, सभी को जय यीशु की। आज समस्त कलीसिया संत जॉन पॉल द्वितीय का पर्व मनाती है। यह संत आधुनिक युग के महानतम संत पापा रह चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में न केवल कलीसिया को बल्कि पूरे संसार को अपने प्रेम, शांति और जो उनका जीवन था उससे सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने सारी मानव जाति को ईश्वर की संतान के रूप में प्रेम किया और पूरी संसार को उन्होंने उस पैतृक प्रेम से उनका अनुभव करवाया। संत जॉन पॉल द्वितीय का जन्म पोलैंड के वाडोवाइस में 18 मई सन 1920 को हुआ। उनके माता पिता का नाम था वायोटिवा और एमिलियाना। बपतिस्मा में संत जॉन पॉल द्वितीय को जो नाम दिया गया था वो था कैरोल। बचपन में संत जॉन पॉल द्वितीय के माता ने उनके जीवन में अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में ईश्वर के गहरे प्रेम और विश्वास को उनके अंदर जगाया। कैरोल बचपन से ही अध्ययन में बुद्धिमान व होशियार थे और सन 1938 में उन्होंने विद्यालय की जो पढ़ाई लिखाई होती है उसे संपूर्ण कर ली थी। तत्पश्चात पोलैंड के जगलेलिन विश्वविद्यालय में वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपना दाखिला लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जब वे अपना अध्ययन कर रहे थे उसी दौरान नाजियों ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उनका मुख्य उद्देश्य था कि कैथलिक वासियों का या फिर कैथलिक विश्वासियों का संपूर्ण रूप से सर्वनाश करना। इस दौरान उनके अध्यापकों का एवं उनके मित्रों को भी बंदी बनाया गया। इतना होने के बावजूद भी कैरोल और उनके कुछ साथी लोगों ने छुपकर अपने अध्ययन को पूरा किया। उसके बाद जब वे घर जाते हैं तो उन्हें सुनने को मिलता है कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है और ऐसी स्थिति में वे अपने आप को पूरा अकेला समझते हैं, यहाँ तक कि वो ये भी सोचते हैं कि वे अनाथ हो चुके हैं। परंतु ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वे ईश्वर के जो दृढ़ प्रेम है उसमें बने रहते हैं, कायम रहते हैं और अपने जीवन को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। साथियों, अब कैरोल के पास में कोई साधन नहीं था इसके अलावा कि वे कोई कार्य करें और अपने परिवार को चलाएं, और इसलिए वे पत्थर की खान में कार्य करने के लिए जाने लग गए। यदि वे नहीं जाते तो उन्हें आशंका थी कि नाज़ी लोग उन्हें बंदी गृह में डाल देंगे या बंदी बना लेंगे। लेकिन जब वे कार्य कर रहे थे पत्थरों के खान में, एक दिन संध्या में जब वे लौट रहे थे तो नाज़ी के लोगों ने वाहन से उनको टक्कर मार दी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए और पूरी रात वे सड़क पर ही पड़े रहे। सुबह एक भली स्त्री जब वो वहाँ से गुजरी तो उन्होंने उन्हें अस्पताल में पहुँचाया। साथियों, जब वे अस्पताल में अर्धचेतन की अवस्था में थे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि हे कैरोल, पत्थरों की खान से बाहर निकलकर मेरे पीछे चले आओ। और ये वही आवाज़ थी जिसके कारण उन्हें संपूर्ण जीवन को त्याग दिया और वे ईश्वर के साथ चलने के लिए तत्पर रहे और अपना जीवन पुरोहिताई की ओर आगे बढ़ाया। साथियों, अब उन्होंने निश्चय किया कि वे पुरोहित बनने के लिए जाएंगे। तो उनके जो पूर्व अध्यापक थे उनसे मिलने के लिए वे गए और उन्होंने उनकी मुलाकात बिशप से करवाई। साथियों, उस वक्त द्वितीय महायुद्ध भी चल रहा था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना सेमिनरी का अध्ययन कार्य पूर्ण किया और 1 नवंबर 1948 को वे अपने को प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित कर पुरोहित बन गए। इसके पश्चात बिना देरी किए उन्हें रोम उच्च अध्ययन के लिए भेजा गया, जहाँ पर उन्हें इस शास्त्र की डिग्री प्राप्त की और 1950 में वे पुनः जहाँ वे पुरोहित बने थे क्राकोव में वे लौटे और मेषपाली कार्य को प्रारंभ किया। 1958 में संत पिता पियूस 12वें ने उन्हें क्राकोव का सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। 1964 में संत पिता पॉल छठे ने उन्हें क्राकोव का महाधर्माध्यक्ष बनाया और सन 1967 में उन्हें कार्डिनल नियुक्त किया। साथियों, संत पिता जॉन पॉल प्रथम की मृत्यु के पश्चात 16 अक्टूबर 1978 में कैरोल संत पिता के रूप में निर्वाचित हुए और उन्होंने संत पिता
जॉन पॉल द्वितीय के रूप में अपना नाम रखा। और वही प्रिय संत पिता जॉन पॉल द्वितीय आज भी युवाओं के बीच में साक्षात रूप से ईश्वरीय दर्शन को प्राप्त कर उपस्थित हैं। वे लंबी अवधि यानी 26 वर्ष तक कलीसिया का संचालन करते रहे और इसके साथ ही उन्होंने 129 देशों की यात्रा की, जहां पर उन्होंने विभिन्न भाषा, संस्कृति और प्रेम को देखा, समझा, परखा और दूसरों के साथ में बांटा। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में विश्व शांति और प्रेम सौहार्द पर जब वे अपना हृदयस्पर्शी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इस भाषण से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे आधुनिकता, विज्ञान को देखते हुए सभी को प्रोत्साहित करने लगे कि रूढ़िवादिता से उबरकर हम आधुनिकता को अपनाएं, और वे ही हमारे माध्यम रहे जिन्होंने संचार माध्यम को उत्कृष्ट महत्ता देख करके सभी को सुसमाचार के लिए आधुनिकतम तकनीक का सहयोग करने के लिए या उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसी कड़ी में शांति का राजा चैनल भी आपको उनकी बदौलत ये कार्यक्रम पहुंचा रहा है। 1986 में उन्होंने असीसी नगर में विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने 14 विश्व पत्रों द्वारा कलीसिया को अपना संदेश दिया और 5 पुस्तकों की रचना की। उन्होंने सबसे अधिक व्यक्तियों को संत और धन्य घोषित किया। कलीसिया में एक नई परंपरा चालू करते हुए उन्होंने सब देशों में कार्डिनलों को नियुक्त किया। सन 2000 ईस्वी को महाक्रिस जयंती के रूप में सारी कलीसिया में बड़ी तैयारी के साथ और उत्साह के साथ मनाया और वह इतिहास में चिरस्मरणीय बनाया गया। साथियों, साथ ही विश्व युवा दिवस समारोह को भिन्न भिन्न देशों में प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित करना प्रारंभ किया और उसमें वे स्वयं उपस्थित होकर युवाओं को प्रेम, विश्वास और जोश में परिपूर्ण करते रहे, जो आज भी ये परंपरा जारी है। साथियों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि संत पिता रहते हुए जॉन पॉल द्वितीय 2 बार भारत में आए, सन 1986 में और सन 1999 में। साथियों, जब वे प्रथम बार यानी कि 1986 में जब भारत आए तो उन्होंने भारत के लगभग 14 स्थानों की यात्रा की और विशेष रूप से केरल के कोट्टयम जगह पर, जहाँ पर सिस्टर अल्फोंसा और फादर कुरियाकोस चावरा को धन्य घोषित किया। साथियों, उनकी दूसरी यात्रा भारत में 1999 में थी, जब वे दिल्ली आए और विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पर विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी और प्रमुख उपस्थित रहे, जहाँ पर स्वयं संत पिता जॉन पॉल द्वितीय उनके पास में जाकर उनसे गले मिले और इस प्रेमपूर्ण व्यवहार को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपने भाषण में सत्य, अहिंसा संस्कृति जो भारत की रही है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इस प्रकार वे सबके परिचित और सबके प्रेमी बन गए। संत पिता जॉन पॉल द्वितीय को ईश्वर पर अटूट विश्वास था और माता मरियम पर एक विशेष भक्ति थी, इसलिए उन्होंने मालावंती रोजरी का पूरे दुनिया भर में उनका प्रचार किया। 1981 में जब उन पर गोली लगी तब यह माता मरियम का चमत्कार था कि वे बच गए, इसलिए उन्होंने 2004 में लूर्द में जाकर माँ मरियम को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, लेकिन उन्होंने उनका सारा दुख, पीड़ा और बीमारियों को प्रभु यीशु का दुख के साथ समर्पित कर दिया। 2 अप्रैल 2005 में प्रभु ने अपने प्रिय सेवक को अनंत पुरस्कार देने के लिए अपने पास बुलाया। समस्त कलीसिया के आग्रह पर संत पिता बेनेडिक्ट 16वें ने 1 मई 2011 में उन्हें धन्य घोषित किया। 27 अप्रैल 2014 में वर्तमान सतपिता फ्रांसिस ने उन्हें संत घोषित किया। आज 2 अप्रैल उनका हम पर्व मनाते हैं। हम आज उनके मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हम पर अपनी आशीष हमेशा
बरसते रहे, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के बताए गए मार्ग पर हमेशा चलते रहें और उनके हम साक्षी बनकर उनके अच्छे शिष्य बन सके। अब सभी को धन्यवाद। जय यीशु।